हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है और एकदम सारे वीडियो को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में गर्दा मचा दीजिएगा। तो आइए क्लास को नए अंदाज के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर माने रुका हुआ विद्युत क्षेत्र होता है। संरक्षी, असंरक्षी, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा संरक्षी। सवाल नंबर दो, डिवाइन मात्रक होता है। डिवाइन किसका मात्रक होता है? आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा डिवाइन मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, 2 का सी। सवाल नंबर 3, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है वो 1.8 गुना 10 के पावर 11 सी प्रति केजी, ओ 1.8 गुना 10 के पावर -19 सी प्रति केजी, या 1.9 गुना 10 के पावर 19 सी प्रति केजी, या इनमें कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है जी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.8 गुना 10 के पावर 11 सी प्रति केजी, यानी कूलम प्रति किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पे 3 का ए। सवाल नंबर देखिए 4 नंबर सवाल है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होता है, या सतह पर 45 डिग्री पर होता है। तो क्या होगा, जल्दी से आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। सवाल नंबर 5, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? उसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा 36 पाई गुना 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लिख सकते हैं हम लोग इसको 36 पाई और गुना 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, यानी जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है जी? बढ़ता है, 6 का वी। सवाल नंबर 7, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, 7 का सी। सवाल नंबर 8, विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? यानी विद्युतीय क्षेत्र का डायमेंशन क्या होता है? तो एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होगा। ऑप्शन नंबर ए, एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है विद्युतीय क्षेत्र का बीमा डायमेंशन। सवाल नंबर 9, एक कूलम आवेश बराबर होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है तो हो जाएगा आंसर आपका 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9। 3 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा जी? 9। यहाँ पे आपका
9 का ए। सवाल नंबर 10 देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा जी? 0 होगा, 10 का सी। सवाल नंबर 11, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस साल भी आएगा ही आएगा कि कूलॉम बल होता है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों या इनमें कोई नहीं। तो कूलॉम बल होता है विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों होता है, तो यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 12, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, या आपका ऑप्शन दिया हुआ है घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो आंसर हो जाएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सवाल नंबर 13 एकदम हलवा प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, न्यूटन प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर। 13 का ए। सवाल नंबर 14, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? वेबर, टेस्ला या वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट इंटू मीटर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। 14 का सी। सवाल नंबर 15, आवेश का एसआई मात्रक होता है, एकदम बउआ वाला सवाल बताइए। आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर, फैराड, वोल्ट, कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, जिसे सी से लिखते हैं। क्या से? सी से। 15 का डी। सवाल नंबर 16, आवेश की बीमा क्या होती है? तो आवेश की बीमा होती है ए और टी। आवेश की बीमा क्या होती है? एटी। 16 का ए। सवाल नंबर 17, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है जी? तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 17 का बी। सवाल नंबर याद है कि 18 नंबर, स्थिर विद्युत आवेश के बीच, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगे बल किस नियम से दिया गया है? स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगे बल किस नियम से दिया जाता है? गॉस के परिमेय, किरचॉफ का नियम, कूलॉम के नियम, फैराडे के नियम। तो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? कूलॉम के नियम से। 18 का सी। 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 19 नंबर, निर्वात की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट होती है। निर्वात की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है जी? तो आपका आंसर हो जाएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12 एफ और एम के इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 8.85 गुना 10 के पावर -12 एफ एम इन्वर्स। 19 का सी आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान यही होगा। सवाल नंबर 20, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता रिलेटिव परमिटिविटी ER बराबर, यानी एप्सिलॉन ई बराबर होती है, एप्सिलॉन ई बराबर होती है।
तो यहाँ पे हो जाएगा एप्साइरन बटा एप्साइरन नॉट, 20 का ए हो जाएगा, 20 का ए। सवाल नंबर 21 देखिए, विद्युतशीलता x का मात्रक होता है, विद्युतशीलता x का मात्रक होता है फैराड मीटर, फैराड प्रति मीटर होता है, फैराड प्रति मीटर। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, या आपको बताना है वोल्ट प्रति मीटर या कूलम प्रति न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है जी? तो आपका आंसर हो जाएगा कूलम प्रति, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कूलम प्रति न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा 22 का वी। सवाल नंबर 23 देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या होगा? तो ml t के पावर -2 a के पावर -1 या ml t के पावर -3 a के पावर -1। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 23 का बी, ml t के पावर -3 और a के पावर -1। सवाल नंबर 24 देखिए, सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आवेश, धारिता, विद्युतीय तीव्रता, या ऑप्शन आपका दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है, बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता। सवाल नंबर देखिए 25 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है तो कूलम गुना मीटर, कूलम गुना मीटर होगा 25 का ए। सवाल नंबर 26 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बउआ वाला। किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युतीय तीव्रता ई का मान होता है। किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युतीय तीव्रता ई का मान होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रो, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा बटा लिख सकते हैं क्या जी? सिग्मा, सिग्मा हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, देखिए सिग्मा हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 26 का बी। एकदम रट जाइए सारे ऑब्जेक्टिव को। सवाल नंबर 27, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाए, जब कोई वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ा जाए, माने आवेशित किया जाए, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सवाल नंबर 28, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना 28 का ए। सवाल नंबर देखिए 29 नंबर, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो इसके विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा बताइए? 29 नंबर सवाल हो जाएगा आपका यहाँ पे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 29 का हो जाएगा बी नंबर। सवाल नंबर देखिए 30 नंबर, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या कभी नहीं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, 30 का राइट आंसर डी होगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।